देखिए, ये तानाशाही रवैया है और कल की घटना ने जलियांवाला बाग की याद दिलाई है, क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री जलियांवाला बाग का उद्घाटन कर रहा है और एक तरफ हरियाणा में निर्दोष किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, सर फोड़े जा रहे हैं, हाथ तोड़े जा रहे हैं, पैर तोड़े जा रहे हैं, और जिसमें आज एक किसान की शहादत भी हो गई है। तो 150 किसान शहीद हो गए हैं, लेकिन वहीं आज सुबह लाइव पीएम साहब का कार्यक्रम आया मन की बात, उन्होंने एक भी शब्द इस पर नहीं कहा। क्या कहेंगे इसके? इसी को तो तानाशाही कहते हैं कि 700 के करीब किसान शहीद हो गए और देश का प्रधानमंत्री चुप है। ये अंग्रेजों के गुलाम थे, गुलाम हैं और गुलाम रहेंगे, और देश को गुलाम बना रहे हैं। ये इधर उधर की बात करके और देश को बेच रहे हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ के जो एसडीएम थे उन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि कोई भी ऐसा ना बचे जिसका सर ना फूटे। क्या कहेंगे? तो ये आप बताओ, इसे तानाशाही कहेंगे या नहीं कहेंगे? बताइए, किसने कौन से संविधान में लिखा है कि प्रदर्शन करने वालों का सर फोड़ा जाए? और जो ये बताया गया है उस एसडीएम के आदेश से साफ हो गया है कि जो कृषि काले कानून है और इसमें अगर किसान के साथ कोई जाति होती है और वो एसडीएम की अदालत में अप्लाई करेगा तो वो एसडीएम किसान के साथ कैसा व्यवहार करेगा, ये कल एसडीएम ने दिखा दिया है। तो कैसे होगा? मनोहर लाल खट्टर जी कह रहे हैं कि किसान जब उत्पाद करेंगे तो अंजाम तो वही भुगतेंगे। हमें बताइए, किस किसान ने वहाँ पत्थर मारा? किस किसान के हाथ में पत्थर था? किस किसान के हाथ में वहाँ डंडा था? शांतिपूर्वक बैठे हुए किसानों के लाठी मारी है। वीडियो आप जैसा सोशल मीडिया वाले बहुत लेके आए हैं। तो वो तो किसानों की गलती मान रहे खट्टर साहब। देखिए, कौन अपनी चोर कभी कहता है कि मैं चोर हूँ, अपराधी कहता है कि मैं अपराधी हूँ, कातिल कभी कहता है कि मैं कातिल हूँ। तो बोल रहे कि जो कानून तोड़ेगा उसके साथ यही। बिल्कुल खट्टर साहब, आप अपना ये दमनकारी रवैया जारी रखें, किसान इसका जवाब देगा, और आज नहीं तो कल सरकार भी जाएगी और एक दिन आपका भी नंबर आएगा। ये कहा जा रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने इस पर अभी तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया? जैसे ही कल लाठीचार्ज हुआ, पूरा बयान आया चढ़ूनी जी का, आपने सुना कि पूरा हरियाणा सील कर दो, और जब तक नहीं खुलेगा, जब तक हमारे किसानों को छोड़ा नहीं जाएगा। और जब उनको छोड़ दिया गया उसके बाद जो जाम खोले गए, और कल 11 बजे इसी मुद्दे को लेकर के मीटिंग है। चटूनी साहब ने यह भी कहा कि दिल्ली का घेराव करेंगे। देखिए, वो अभी आएगा, संयुक्त की 5 तारीख को मीटिंग है, और 5 तारीख की महापंचायत में क्या निर्णय आता है संयुक्त किसान मोर्चा का, सब किसान की निगाह उस पर लगी हुई है, और सब किसान उस पंचायत की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड की ऐतिहासिक महापंचायत होगी। ऐसा ही एक हादसा पहले रोहतक में हुआ था, उसमें आपके साथ धोखा हुआ था। कल फिर आपकी जो मीटिंग है उसमें आप फिर सरकार एक बार कह देगी फिर धोखा देगी। कैसे आप लोग उसको देख रहे हैं? देखिए, हम भी देख रहे हैं कि जुल्मी का जुल्म ज़्यादा है या हमारी सहन शक्ति ज़्यादा है, वो चल रहा है। राकेश टिकैत जी कहते हैं, जो हरियाणा के सीएम है खट्टर, उसका व्यवहार जो है जनरल डायर के जैसा है। और है नहीं, कैसे जनरल? 102 साल हो गए उसको जलियांवाला बाग को, और देश का प्रधानमंत्री कल जलियांवाला बाग का उद्घाटन करता है, और हरियाणा का मुख्यमंत्री निर्दोष लोगों पर लाठियां बरसवाता है, और एक किसान की हत्या हो जाती है। और कैसे हुई? जिस तरह जलियांवाला बाग में निर्दोष भारत के नागरिक अपनी एक मीटिंग कर रहे थे और जनरल डायर ने उन पर गोलियां चलवाई थी और 1000 किसान शहीद हुए थे, उसी तरह कल निर्दोष किसान बैठे हुए अपने धरने पे और उन पर लाठियां चलाई गई। तो जनरल डायर में क्या अंतर है? तो जिस तरह 5 तारीख की महापंचायत है, कहीं उसका ध्यान भटकाने के लिए तो एक हरियाणा में नहीं किया गया? देखिए, ये तो पहला सवाल है कि इसी के सब वो कर रहे हैं कि किस तरीके से किसानों को डिस्टर्ब किया जाए और एक अफवाह फैलाई जाए कि किसान डर जाएगा, जबकि किसान डरेगा नहीं और मजबूती के साथ महापंचायत में जुटेगा। और अभी तक हमें लगभग उम्मीद थी कि हरियाणा से 10 लाख किसान आएंगे, अब 15 लाख आएंगे। अब इस पंचायत का दायरा और बड़ा हो गया। राकेश टिकैत जी ये भी कहा कि ये तालिबानी की सरकार है। बिल्कुल, देखिए, तालिबान जहाँ अफगानिस्तान में तालिबानी अफगानिस्तानियों को मार रहे हैं, और भारत में भारत की सरकार भारत के नागरिकों को मार रही है, तो उनमें इनमें अंतर क्या? वो कट्टरपंथ समाज है, आप उसको कैसे जोड़ते हैं? और ये कट्टरपंथ नहीं है, लोकतंत्र है ना, इसका कहाँ है लोकतंत्र? लोकतंत्र में बताइए, भारत के संविधान में किस धारा में लिखा है कि संवैधानिक अपना धरना प्रदर्शन करने वाले का सिर फोड़ो? कानून तोड़ोगे तो फोड़ोगे। सर फोड़ने का बताइए, अरेस्ट कर सकते हो,
सिर फोड़ने का आदेश कौन सी धारा के अंतर्गत लिखा है? पत्रकार महोदय, ये आप जैसों को सोचने की ज़रूरत है और उन चाटुकार मीडिया को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप तो सोशल मीडिया के हैं। उन चाटुकार, उन दलाल मीडिया को सोचने की ज़रूरत है जो कहते हैं हिंदू खतरे में है। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना सिख खतरे में है, ना ईसाई खतरे में है। अरे इस देश में तो भारत की सारी संवैधानिक संस्थाएं खतरे में है। खतरे में भारत का रेल, भेल, सेल, ONGC, LIC, सड़क, बिजली, BSNL, MTNL, ये सारी संस्थाएं खतरे में हैं। चटुनी जी कहते हैं सरकार और प्रशासन का ये तानाशाह रवैया हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, उखाड़ने का बात तो ये है कि ये जब जब किसान का लहू धरा पर गिरा है, एक क्रांति आई है। याद रख लेना, ये ऐसी क्रांति आएगी, इन किसानों का लहू बेकार नहीं जाएगा। तो चल तो रही 9 महीने से क्रांति तो नहीं, अभी क्रांति शुरू नहीं हुई है। ये क्या है? नहीं, इसे क्रांति नहीं कहते। क्रांति तो जिस दिन आएगी उस दिन तो जमी से आसमान तक क्रांति लिखेंगे। तो आप लोग तो कहते हैं हम तो हाथ जोड़ने वाले हैं, संयम से चल रहे हैं। हाँ, अभी देख रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि अभी हम ये देख रहे हैं कि जुल्मी का जुल्म ज़्यादा बड़ा है या हमारी सहन शक्ति ज़्यादा बड़ी है। यानी आपकी परीक्षा की घड़ी है। हाँ, अभी हम परीक्षा दे रहे हैं। अभी हमारे संयुक्त किसान मोर्चे का आदेश नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे का आदेश है कि सामने वाले के जुल्म सहने हैं, हाथ नहीं उठाना है। तो कल भी हमारे किसानों ने आदेश का पालन किया, लाठी खाई, डंडे खाए, सिर फुड़वाया, हाथ तुड़वाए, पैर तुड़वाए, लेकिन किसी किसान ने हाथ नहीं उठाया। ताऊ कल एक चीज़ देखी गई है कि जिस तरह से SDM का आदेश था पुलिस को मारने का, तो महिलाएं भी थी, महिलाओं पर भी पुलिस ने हाथापाई की, उनके सर फोड़ा है। तो क्या महिला पुलिस की ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर, या ये भी कानून का उल्लंघन उन्होंने क्यों किया है? कहाँ गए वो मानव अधिकार आयोग? कहाँ गया सुप्रीम कोर्ट? कहाँ गई वे संवैधानिक संस्था? कहाँ गए वे हिंदुओं के ठेकेदार? आज पूछना चाहता हूँ सब चीज तुम्हारे माध्यम से कि जो हिंदू हृदय सम्राट बनते थे और हिंदुओं के ठेकेदार बनते थे, कहाँ है वो? बताए। आपने वीडियो भी देखा होगा, मतलब महिलाएं को पुलिस जो बिल्कुल, हमने सब चीज देखी है। कहाँ है महिला आयोग? बताए। हराम का तनख्वाह खाने वाले हैं या सब बिक गए? हम पहले से कहते आए हैं कि जितनी संवैधानिक संस्था हैं सब मोदी के यहाँ गुलामियत हैं, सब उसकी चौखट पे बैठी हैं। अब भी तो लोग कह रहे हैं ना मोदी अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे मैक्सिमम लोग हैं, ज़्यादा लोग। देखिए, 66% से 24% पे जिसकी लोकप्रियता आ गई हो और वो चाटुकार मीडिया नहीं जारी किया, तो उसे ज़्यादा बता रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं। हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का एक ऐसा संवैधानिक पद पे बैठा हुआ इंसान बता दे जो दुनिया में इतनी गालियां खाता हो। है कोई? है कोई संवैधानिक पद पे बैठा हुआ ऐसा इंसान जो सबसे ज़्यादा झूठ बोलता हो? उनके समर्थक बोलते हैं अच्छा काम जो करता है वो गाली खाता है। ठीक है, अच्छा करे, कोई बात नहीं। तो गाली आप लाठियां हमें पड़ रही हैं, हम सहन कर रहे हैं। और जिस दिन देखिए, हम बता देता हूँ, आज बार बार जो बोल रहे हैं, तो वोट भी तो आपने ही दिया बार बार। हमने तो उसी का तो दंड भुगत रहे हैं, उसका ही तो दंड भुगत रहे हैं कि 10वां महीना हो गया सड़क पे। उसी का तो दंड भुगत रहे हैं कि 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत दे चुके हैं। उसी का दंड भुगत रहे हैं कि रोज सिर फूट रहे हैं। बिल्कुल 30-30 टाँके लगे हुए। हाँ, तो उसी का दंड भुगत, हाँ तो दंड भुगत रहे हैं। फिर भी आज बता देता हूँ कि हमारा इलाज जब तक हम संसद नहीं जाएंगे, हमारा इलाज नहीं होगा। और इनका इलाज भेजो गाँव में, तो जाएंगे अभी वोट लेने। पहुँचो। इलेक्शन को कितना दिन बाकी है? कितने भी दिन बाकी हो, 6 महीना बाकी है। यूपी का जो लोग है, हाँ। उनका माइंड है ना, हिंदू मुस्लिम पे सेट है। हिंदू तो कितना ही हिंदू मुस्लिम पे सेट कर ले, लेकिन इनको मिर्गी के दौरे पड़े हैं और दवाई हम ही देंगे इन्हें गाँव में। लेकिन आप हकीकत का तो आओ गाँव में। कितने गाँव में? कितने गाँव में? कितने? हाँ, कितने गाँव में देंगे? 403 विधायक हाँ। और 545 सांसद। हाँ, आप खड़े हुए हैं। हाँ ये बीजेपी का इलाका है। हाँ हाँ ये सुरक्षित सीट है बीजेपी। हाँ, शहर में खड़ा। हमने कही गांव में आएंगे और गांव में इलाज करेंगे और इन्हें ऐसा बढ़िया इलाज करके भेजेंगे कि इन्हें जिंदगी में मिर्गी के दौरे नहीं पड़ेंगे। और जिस तरह से हरियाणा में जिस तरह से करनाल में SDM सिन्हा ने जो आदेश दिया है, उनके लिए आप किस तरह की मांग करेंगे? देखिए, अगर संवैधानिक मांग है कि उसको तुरंत अरेस्ट करें, जेल भेजें और ये जांच करें
कि उसने किस आदमी के आदेश पर ये आदेश दिया वो तो आप भी बड़े अच्छे से जानते हैं, है। आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारी बात को आप मानते ही नहीं, पत्रकार हमारी बात को सुनते कहाँ हैं? इसीलिए तो कह रहे हैं, फिर कहोगे हम उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं, उन्हीं की बात उन्हीं पर रख रहे हैं कि आप जांच कराएं, अगर खट्टर दोषी है तो खट्टर को सजा दें, और वहाँ का वो गृह मंत्री बिज्जू वो दोषी है उसको दो। आप लोग यहाँ 9 महीने से रह रहे हैं और हर बार आप लोगों ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जोड़ने की बात कही है ना आपने? हाँ। लेकिन बीजेपी का एक नेता है, उनका बयान आया है, बोला देश में जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक देश सुरक्षित है। हाँ, तो हिंदू है कहाँ? माइनॉरिटी में कब है? हो जाएगा। देखिए 700 साल मुगल इस देश में राज कर गए, हिंदू जब भी बहुसंख्यक था, हिंदू ना जब खतरे में था। 200 साल अंग्रेज राज कर गए, ना हिंदू जब खतरे में था। 67 साल पिछले प्रधानमंत्री राज कर गए, ना जब हिंदू खतरे में था। आज देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का राष्ट्रपति हिंदू, उत्तर जितनी बीजेपी की सरकारें हैं उनके सारे मुख्यमंत्री हिंदू, चीफ जस्टिस हिंदू, चुनाव आयोग का वो हिंदू। अगर अब भी हिंदू खतरे में है तो इन्हें डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि जब देश का राष्ट्रपति मुस्लिम, देश का प्रधानमंत्री सिख, तब भी हिंदू खतरे में नहीं था। तो फिर ऐसे हिंदुओं से फ़ायदा क्या? अभी पंजाब वहाँ बंगाल में चुनाव हुए, इन्होंने सब ने कहा कि हिंदू खतरे में, चुनाव ख़त्म हो गए। किसी के मुंह से एक बार सुनाओ हिंदू खतरे में, बाद में तो वहाँ से सिर मंडवाओ गंजा कराओ अभियान चला। और जब जिस दिन उत्तर प्रदेश का चुनाव ख़त्म, उस दिन उत्तर प्रदेश से हिंदू खतरे से बाहर। तो अच्छा है, तो सबसे अच्छा है कि अगर हिंदू को खतरे से निकालना है तो देश से बीजेपी भगाना है।